और यहाँ लिखते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब मैं पूछूं कि इस सीट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इस सीट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर देखा जाए इस पूरे सीट पे इस ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल ऑन दैट सीट कितना होगा, ठीक है। सो देखा जाए इस पोटेंशियल पे हर जगह अगर पॉजिटिव चार्ज लिया जाए बेटा तो हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। मतलब जहां पे इस पॉइंट पे देखा जाए, इस पॉइंट पे देखा जाए, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल 0 और पोटेंशियल विल बी सेम ऑन दैट रीजन, ठीक है। हर एक रीजन पे क्या होगा, पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है। सो अगर इससे आपको डाउट लग रहा है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि ये जब जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटा और मैग्नेटिज्म, सब में फॉर्मूला आने वाला, इतना इंपॉर्टेंट है। बट एक रिलेशन यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए बेटा पोटेंशियल क्या होता है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। सो ये पोटेंशियल क्या है एग्जैक्टली देखा जाए, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। आ जाओ भाई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको किसी डायरेक्शन की जरूरत है। सो डायरेक्शन की जरूरत है तो किसी के साथ जरूरत पड़ेगी, और जिसके पास क्या हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, तो वो डायरेक्शन किसके पास था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक बेटा। इसलिए इन दोनों का हम लोग रिलेशन निकालेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टॉपिक है बेटा। सो पहला टॉपिक आएगा, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला क्या मिला था, 1/4πε0 Q/r²। अब देखना, ध्यान से देखना इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये फील करना बहुत जरूरी है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये क्या हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन निकालना, और ये रिलेशन दो कंडीशंस में निकलेंगे बेटा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका हम लोग निकालेंगे फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा। अब इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या है, इसको हमें देखना बेटा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, सबसे पहले इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए बेटा, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होना चाहिए, पॉजिटिव से निगेटिव होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए जब भी मैंने चैप्टर शुरुआत किया था, मैंने आपसे सीधे और सीधे बोला था कि हमें क्या होना चाहिए, हमें वर्क डन करना चाहिए। अब वर्क डन के लिए क्या निकालना होगा, फोर्स। तो वी आर स्टडिंग बेटा, व्हेन पुट द एनी चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट फोर्स एक्सर्ट बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, आप याद करो बेटा, जब हमने एक चार्ज यहाँ पे बनाया था और हमने बोला था अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा सो माइनस का QE होगा बेटा, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो प्लस का QE होगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमें क्या करना है, वर्क डन करना है। अब सर ये वर्क डन कैसे करें, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और एक चीज और देखा था अभी, एक सीट पे जब हमने पोटेंशियल निकाला बेटा तो वहां पे क्या आया, 0 आया। और पोटेंशियल 0 का मतलब क्या था कि उस रीजन में पूरे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर जब पोटेंशियल सेम होगा तो क्या वर्क डन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाके वर्क डन करेंगे। सो अगेंस्ट जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट मान लो ये ले लेते हैं, और इसका डिस्टेंस जो ले लेते हैं डेल्टा R बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, वर्क डन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम ये है सर कि फोर्स कहां से लाएंगे, तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस करेंगे हम लोग तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा,
क्यू ई लगेगा। ये हमने रिलेशन निकाला था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला प्रूव किया था बेटा। सो यहां से ये फॉर्मूला आया था। ओके, सो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का क्यू ई। अब बहुत बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आता है, सर ये माइनस ही कैसे आएगा, क्यों हम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्यू ई क्यों नहीं ले रहे। बेटा देखो ना, वर्क डन करना, अगर उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वर्क डन काउंट नहीं होगा बेटा, ठीक है, इट विल बिकम 0 होगा। बट अगर इसके अगेंस्ट जाते हैं हम लोग, सो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और हम लोग वर्क डन कर रहे हैं बेटा, एग्जैक्टली हमें। और डिस्टेंस देखो यहाँ कितना लिया है, डेल्टा आर, और ये डब्ल्यू हो गया। प्रॉब्लम ये है सर, हमें तो निकालना था रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, बट ये तो वर्क डन आया। सो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लिखेंगे बेटा, V इक्वल्स टू कितना होता है, या डेल्टा V कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू वर्क का पूरा फॉर्मूला यहां से घसीट देंगे, घसीटी बेगम की तरह। ठीक है, तो यहां से डेल्टा R अपॉन Q, और Q से Q क्या हो गया आपका कैंसिल। अच्छा, किसी किसी बुक में इसको V2 माइनस V1 भी लिखा है, इसीलिए मैंने चेंज इन पोटेंशियल लिखा है। सो आप टेंशन मत लेना, वहां गलत करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, चाहे V2 माइनस V1 लिखो या डेल्टा V लिखो, बात बराबर है। बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, इसका कंटेंट जरूर लिखना, क्योंकि कंटेंट नहीं लिखोगे तो फिर सिस्टम विल बी हैंग। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में नंबर नहीं दे रहा है CBSE और ICSE नहीं देगा। जो आप लोग बड़े बड़े सो कॉल्ड कोचिंग्स में पढ़ के ट्रिक पे करके बोर्ड का पेपर सॉल्व करके आ रहा, बेटा नंबर नहीं मिलने वाला। 100% लिख के ले लो और कहो फिजिक्स थ्योरी की तरह पढ़ के हम नंबर ले आए, तो आपसे बड़ा नादान कोई नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अगर न्यूमेरिकल के थ्रू अगर थियरी तक पहुंच रहे बेटा सो बेस्ट है, नहीं तो फिर खत्म, फिर तो इंडस्ट्री भी खुद में खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी बातों को मान लो, कंटेंट पे वर्क करो, और इस लेक्चर के थ्रू आपको नोट्स मिल जाएगा बेटा, और नोट्स में जाके एक एक नोट्स के एक एक लाइंस पढ़ो, देन उसके बाद बुक्स भी पढ़ो, तभी जाके फुलफिल होगा और बोर्ड में नंबर मिलेगा बेटा। फिजिक्स में नंबर पाना आसान है, यहाँ मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ है भाई, मिस मत करो, सिस्टम हैंग करेगा पक्का है। ठीक है, सो आ जाओ, Q से Q कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस का E डॉट डेल्टा R। तो इसको लिखे बेटा, तो डेल्टा V इक्वल टू, और मॉड में ले ले इसको बेटा, E डॉट डेल्टा आर। सो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया, किसके लिए हो गया बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया। ठीक है, किसी चार्ज के ऊपर हमने वर्क डन किया, और वर्क डन करने से हमें क्या मिला, रिलेशन मिला, किसका, पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का मिला, कितना मिला, डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा आर। बट अभी हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हुआ, ये तो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो फिर क्या करेंगे, आइए बताते हैं फिर से। ठीक है, सो आई होप इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक, सो अब हम देखेंगे सेकंड केस इसी टॉपिक का बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसा होगा, जूम जपैक जूम, जूम जपैक जूम। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब कैसा भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म, कोई इसका डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, सो यहाँ भी एक चार्ज रखेंगे बेटा, फिलहाल उसी तरीके से फिर से फोर्स निकालेंगे, और यहाँ पे डेल्टा आर डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल, हमें उसका फार्मूला देखना, उसका फार्मूला यूनिफॉर्म का कितना आया था बेटा, डेल्टा V इक्वल टू E डॉट डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा आर। ठीक, ये फॉर्मूला आया था। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए बेटा क्या हो जाएगा, इसमें सिस्टम चेंज हो जाएगा बेटा। सो यहाँ से ये तो यूनिफॉर्म के लिए था, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dV इक्वल्स टू E डॉट dr इंटीग्रल आर। अब dr बोली तो डायरेक्शन कहां से होगा, डिस्टेंस कहां से होगा, इसका लिमिट लिख लेंगे r1 से r2। सो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और 100% सारे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे हर एक कॉन्सेप्ट में ये आने वाला है। ठीक है, पक्का और पक्का आने वाला है। सो इसको याद कर लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, dv इक्वल्स टू E डॉट dr बेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। सिंपल, जब यूनिफॉर्म की बात करेगा तो डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट dr लगाएंगे। ठीक है, और जब यहां से dV इक्वल्स टू E डॉट dr। अच्छा, यहाँ पे लाओ एक लॉजिक और बताते हैं बेटा, आपको फील आएगा पक्का, इस टॉपिक का फील लाते हैं। ठीक है, कैसे, देखो अगर यहाँ पे Q चार्ज लिया बेटा, और आपको पता अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट हमें किसकी बात करनी है, पोटेंशियल निकालना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पोटेंशियल में हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा पोटेंशियल किस तरह चेंज हो रहा है व्हेन वी आर प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे हम उसकी तरफ
जा रहे हैं तो पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर सरफेस की बात कर रहे थे पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है, उस होल सरफेस पे पोटेंशियल सेम आ रहा है और पोटेंशियल जीरो आता था हमारा, उस वजह से उस बिहाफ पे हम लोग वो बोलते थे कि वो जीरो सेम होगा, ठीक है। अब हमने 3-4 पॉइंट ड्रॉ किए हम, ठीक, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रिलेशन भी मैंने बनाया था, ग्राफ भी बना के बताया था आपको, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे बेटा, अगर इसको पोजीशन 1 मान लिया हमने, इसको पोजीशन 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, ठीक है। सो सबके ऊपर फॉर्मूला लिख देते हैं KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं जरा, ये मान लो डिस्टेंस जैसे जब बढ़ेंगे 1-2 सेंटीमीटर में आ गया, सो KQ अपॉन 1, KQ अपॉन 2, KQ अपॉन 3, KQ अपॉन 4। सो लिटरली अगर आप फील करो बेटा, सो देखो यहाँ से ध्यान से कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जस्ट कॉज ऑफ डिस्टेंस विल बी इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि 4 से जैसे दूर जा रहे हैं हम लोग डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो जब अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्या पोटेंशियल घटेगा कि नहीं घटेगा बेटा, यहाँ सॉल्व करोगे 9 × 10⁹ और 4 की वैल्यू मान लो हम लोग ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो डिवाइड